फ्रेंड, आपको इस तरह का अगर आकृति दे दिया जाए तो आप इस आकृति में आसानी से बता सकते हैं आयत की संख्या कितनी है। इसको हल करने से पहले हम बेसिक फिगर में जानेंगे आयत की संख्या निकालने के लिए, यानी सीखेंगे आयत की संख्या निकालने के लिए। तो चलिए हम बेसिक एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है इस तरह के फिगर में यहाँ पर आयत की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। हम इसको गिनती करके देखेंगे 9 कैसे होता है। ये बेसिक फिगर है। इस फिगर में आयत की संख्या कितनी है, 9 है। यानी आपको हम पहले भी बताए हैं वर्ग भी एक आयत होता है। वर्ग और आयत दोनों को मिला करके यहाँ पर इस फिगर में आयत की संख्या 9 है। तो सबसे पहले हम इसमें वर्ग देखते हैं। यहाँ पर फिगर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों अपने आप में एक स्क्वायर है। अगर इस चारों स्क्वायर को हम अगर मिला देते हैं तो एक बड़ा सा स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाता है। 4 + 1 यानी कितना हो गया, 5 हो गया। और इसमें स्क्वायर की संख्या तो 5 है, लेकिन आयत की संख्या कितनी है, तो चलिए हम गिन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ये आयत है। उसके बाद इस लाइन की वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी एक आयत है। 2 आयत हो गया। उसके बाद अब यहाँ से देखिए ये वाला, ये भी एक आयत है, 3 आयत हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला एक आयत, कितना हो गया, 4 आयत हो गया। यानी इसमें आयत की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो यहाँ पर 4 इसमें हम और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 9। यानी ये हो गया वर्ग, और यहाँ पर नीचे हो गया आयत। आयत कितनी है, 4 है। और कुल आयत कितनी है, कुल आयत कितना है, 9 है। यहाँ पर लिखेंगे कुल आयत कितनी है, 9 है। यानी इसमें इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 5 है। और आयत की संख्या कितनी है, 4 है। अगर हम दोनों को मिला देते हैं कितना होता है, 9 होता है। यानी रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों को मिला करके कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, 4 है। और स्क्वायर की संख्या कितनी है, 5 है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। लेकिन आपसे पूछे इसमें केवल स्क्वायर की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है केवल स्क्वायर की संख्या 4 है। और केवल आयत की संख्या स्क्वायर की संख्या 5 है, और केवल आयत की संख्या कितनी है, 4 है। कुल आयत की संख्या कितनी है, 9 है। इसको हम बोलेंगे कुल आयत की संख्या कितनी है, ये क्या आ गया, कुल आयत 9। यानी इस तरह के फिगर में आयत की संख्या कितनी है, टोटल 9 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए 9 है, वर्ग भी एक आयत होता है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ग को भी और आयत को भी दोनों को मिला करके कुल आयत की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम चलते हैं इस फिगर में, देखते हैं आयत की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 33। इसमें आयत की संख्या कितनी है, 33 है। इसमें भी आयत की संख्या कितनी है, 81 है। इसमें आयत की संख्या कितनी है, 117। यानी यहाँ पर 33, यहाँ पर 81, यहाँ पर 117। या कैसे आयत की संख्या इतना आया, चलिए गिनती करके हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले हम ये वाला हिस्से का हम यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा दिया गया है इसमें हम काउंट करके देखेंगे आयत की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए, तो चलिए हम काउंट करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 + 2, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अगर सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस हिस्से में आयत की संख्या कितनी है, 21 है। इसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो नंबरिंग जो दिया गया है 1 से लेकर के 6 तक, सारे नंबर को अगर हम आपस में जोड़ दें और जोड़ने के बाद में इसमें क्या है, ये तो कॉलम है, रो की संख्या तो इसमें ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए 1 से हम इसको गुना कर देंगे एक बार में, तो कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। उसके बाद में 21 क्या है, ये 21 रेक्टेंगल है। उसके बाद में इस हिस्से में और इस हिस्से में दोनों में अलग अलग हम देखेंगे आयत की संख्या
कितनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो फिगर है दिया हुआ ये वाला हिस्सा यह एक आयत है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला कितना हो गया 2 हो गया। अगर इस दोनों को अगर मिला दें यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर भी उसी तरह से हम काउंटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद ये वाला 2 हो गया और दोनों को अगर हम मिला दिए आपस में तो ये 1 हो गया, कितना हो गया टोटल 3 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर इस हिस्से को इस हिस्से में अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने से कितना इसमें स्क्वायर बनेगा, आयत की संख्या बनेगी, वो हम चलिए देखते हैं। आपको पता है इसमें अगर इस फिगर को इसमें हम मिला देते हैं तो मिलाने से एक तो आयत ये वाला बन गया, देखिए ये बन गया बड़ा वाला, ठीक। उसके बाद में एक आयत ये छोटा वाला, देखिए ये वाला एक आयत हो गया, दूसरा आयत ये वाला हो गया और तीसरा हम आपको बताएं बड़ा वाला, यानी 3 इसमें भी हो गया मिलाने के बाद में। अगर इसको भी इस हिस्से को इस हिस्से में अगर मिला दें तो एक तो ये हो जाएगा आयत, दूसरा आयत ये हो जाएगा और तीसरा जो है ये एक बड़ा वाला ये वाला हो जाएगा। तो 3 इसमें भी हो गया, 3 इसमें भी हो गया, यानी 3 3 6 3 9 3 12 और पहले से 21 है। 21 और 12 कितना हो गया 33, यानी इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितनी है 33 है। कुल आयत की संख्या कितनी है 33 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट जो दिया गया फिगर है इसमें आपको बताना है स्क्वायर की संख्या, यानी आयत की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम आयत की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस हिस्से का हम अलग निकालेंगे आयत की संख्या। तो चलिए हम देखते हैं इस हिस्से में आयत की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि आयत की संख्या निकालने के लिए रो इंटू कॉलम करते हैं, लेकिन रो में जो संख्या दिया गया है ये रो है, 1 से लेकर के 5 तक है। सबको अगर हम जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर हम सबको जोड़ देते हैं और इंटू यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया 1 और 2 मतलब कॉलम की संख्या, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं ऐसे 1 + 2 जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 15 होता है, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 3 होता है, तो 15 तिहाई कितना हो गया 45 हो गया। इस तरह के हिस्से में आयत की संख्या कितनी है 45 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इधर से हम लेंगे, पहले तो हम उस तरफ से लिए फिर इधर से लेंगे, ये पूरे हिस्सा को लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये भी सेम है 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 2 सेम है। इसमें भी कितनी होगी 45 होगी, 45 दूनी कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है हम 2 बार गिनती में लाए हैं। एक बार तो पहले इधर से जो गिनती कर रहे थे आयत की संख्या, उसमें दोबारा क्या है यहाँ से यहाँ तक गिनती की है, तब इसमें भी 45 हुआ है, क्योंकि दोनों कॉलम सेम है। तो 45 दूनी कितना हो गया 90। लेकिन ये वाला जो है ना घटा देना है, इसमें 2 बार काउंट में आया है ना, तो एक बार काउंट का इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर संख्या निकल करके सामने आ जाएगी आयत की। तो आपको पता है 1 2 3 4 मतलब इस तरह के हिस्से में आयत की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे सर 9 होता है। यहाँ देखिए ये 9 क्या है, ये आयत है, कितनी होती है 9 होती है। 9 अगर इसमें हम माइनस कर देते हैं तो कितना होता है 81। 81 क्या है, ये आयत है, कुल आयत है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो सामने देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि आयत की संख्या कितनी है। सेम वही प्रक्रिया आप यहाँ से लेकर के इस पूरे हिस्सा का आप आयत की संख्या ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद हम इस पूरे हिस्से का आयत की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। करने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने में ये वाला जो हिस्सा है, चलिए यहाँ पर हम हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट में आ रहा है। 30 वाले हिस्से में कितना होता है आयत 9 होता है, आपको मालूम है, तो 9 हम घटा देंगे। तो पहले हम बीच वाला को निकाल करके देखते हैं। इसको हम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम। तो आपको पता है रो इंटू कॉलम, तो रो का सम
इंटू कॉलम का सम। इसका फार्मूला होता है रो का सम इंटू कॉलम का सम। तो रो का सम करेंगे यहाँ पर और सबको हम जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है 21 होता है। और उसके बाद यहाँ पर कॉलम है 1 और 2 और इसको हम भी अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है 3 होता है। कितना हो गया 63 हो गया। सेम उसी तरह से इसमें भी सेम कॉलम है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी 6 है। इसमें भी कितनी होनी चाहिए यहाँ पर 63 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी हमने 63 लिख लिया यानी 21 × 3 यानी 3 21 तिहाई कितना हो गया 63 हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 3 6 और 6 6 कितना हो गया 12 यानी 126 हो गया। लेकिन अभी ये पूरा हुआ नहीं है। ये बीच में जो 2 बार जो हमने काउंट किया है इसमें हम 9 घटा देंगे। इसमें कितना होता है आयत की संख्या 9 होती है तो 9 हम इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। जो हम पहले यहाँ पर लिखे थे 117 कुल आयत। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।